शंकर जी के दर्शन करने के बारे में शिव गीता क्या कहती है, कैसे शंकर जी का दर्शन हो सकता है, किस व्रत को करने से शंकर जी का दर्शन हो सकता है, शिव गीता क्या कहती है, यही रहस्य हम आपके सामने आज खोलने वाले हैं शंकर जी की कृपा के माध्यम से। हमारे चैनल पर सब्सक्राइबर तो बहुत हो गए, लेकिन व्यूज बहुत कम आते हैं। हमें ऐसा लगता है कि कुछ सब्सक्राइबर्स को हमारा जो यह ज्ञान है वह अच्छा नहीं लग रहा, वह नहीं सुनना चाहते। अगर ऐसा है तो हमें सुझाव करें, हम इस चैनल को यहीं रोक देंगे, बंद कर देंगे। क्योंकि जब हमारे दर्शकों को ही अच्छा नहीं लगेगा तो चैनल को आगे बढ़ाने का क्या लाभ। आपका आध्यात्मिक विकास ही नहीं होगा अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा। मन को अच्छा लगना चाहिए पहले। तो अपना सुझाव कमेंट सेक्शन के माध्यम से अवश्य दें। शिव गीता में कहा गया है कि शिव के दर्शन कैसे करने हैं। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम पारम यस्याथ येन वै मुनयस्त प्रवक्ष्यामि प्रथम पाशुपता विधम। हे ऋषियों, जिस व्रत के करने से प्राणी को यानी जीव को, हम सब क्या है? जीव है। कीड़े मकोड़े क्या है? जीव है। पेड़ पौधे क्या है? ग्रह नक्षत्र क्या है? जीव है। शिव के अलावा सब जीव है, सारा जीवत्व है। शिव ही केवल ब्रह्मत्व है। यहां कहा गया है जिस व्रत को करने से जीव को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये चारों पदार्थ प्राप्त हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? चारों पदार्थ प्राप्त हो जाते हैं या चारों की सिद्धि हो जाती है। धर्म भी प्राप्त होता है, अर्थ भी प्राप्त होता है, काम भी प्राप्त होता है और मोक्ष भी प्राप्त होता है। धर्म का अर्थ क्या है? जो धारण करने योग्य है। एक ऐसी दृष्टि, हमारी ऐसी वृत्ति धार्मिक कहलाती है जिससे हम शिव की तरफ देखते हैं। नंदी क्या है? धर्म। नंदी हमेशा कहां देखता है? शंकर जी की तरफ। यानी धर्म ही शिव की तरफ देख पाता है। हम धर्म का आचरण करेंगे, धर्म को धारण करेंगे, तभी शिवत्व को देख सकते हैं। हमें शिव के प्रत्यक्ष दर्शन तभी हो सकते हैं अगर धर्म की दृष्टि से देखेंगे। जैसे नंदी बाबा हमेशा शंभु बाबा की तरफ देखते हैं, नित्य देखते ही रहते हैं। इसीलिए शिवालय में नंदी को शंकर शिवलिंग के सामने दिखाया जाता है, परम विग्रह के सामने दिखाया जाता है, क्योंकि वही दृष्टि देख सकती है। नंदी वाली दृष्टि, धर्म वाली दृष्टि। नंदी धर्म है, वहां से अर्थ प्राप्त होता है। धर्म, अर्थ यानी अर्थ का अर्थ क्या है? यहां पे धन। कौन सा धन? शिव रूपी धन। धर्म की दृष्टि से देखोगे तो शिव रूपी धन आपको प्राप्त होगा। धन का अर्थ ये नहीं है संसारिक धन, नहीं। यहां अर्थ है परमार्थ का धन, शंकर जी के संबंध का धन। जब हम धर्म हमारे जीवन में आ जाएगा, नंदी हमारे जीवन में प्रकट हो जाएगा, तो शिवत्व हमारा जागृत होना आरंभ हो जाएगा। ये हमारा धन ही तो है, शंकर नाम का धन, शिव नाम का धन। काम की प्राप्ति होगी। यानी जब हमारे जीवन में धर्म आता है, शिव रूपी ज्ञान का अर्थ आता है, यानी धन आता है, उससे हमारी कामनाएं पूर्ण होती हैं। कामनाएं ये भौतिक वाली कामनाएं नहीं है। यहां पे भौतिक तो इतना जानो कि खाने के लिए भोजन चाहिए, रहने के लिए छत चाहिए, पहनने के लिए कपड़ा चाहिए, इतना पर्याप्त है। तो कौन सा कामना कही गई है? कामना पूर्ण होने का अर्थ है कामना जीवन में उत्पन्न ही ना होना। समझिए इस बात को, बड़ी गहरी बात है। एक तो हम देवताओं से मांगते हैं कि हमें अमुक वस्तु चाहिए, हमारी यह कामना है, उसे पूर्ण कीजिए, हम देवताओं से कहते हैं। दूसरी तरफ हमारी कोई कामना ही नहीं है,
कामना ही नहीं है तो इसका अर्थ क्या हुआ? हमारी कामनाएं पूर्ण है, हमारे पास सब कुछ है, तो हमें ऐसा काम प्राप्त हो जाता है। कैसे? और जब ये चीजें स्थितियां हमारे जीवन में प्रकट हो जाती हैं, धर्म आ जाता है, अर्थ आ जाता है, कामना पूर्ण हो जाती है, कामना है ही नहीं, तो जीवन में मुमुक्षु भाव यानी मोक्ष प्रकट हो जाता है। हम मुक्ति की तरफ चल पड़ते हैं या हम मुक्त हो जाते हैं। एक व्रत जिसे करने से ये सारी स्थितियां धर्म अर्थ काम और मोक्ष प्राप्त होता है। मैं कौन सा व्रत है? तो सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, पाशुपत व्रत को करने से। किस व्रत को करने से? पाशुपत व्रत को करने से जीव को धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है और यही जीवन का उद्देश्य है। बस बात खत्म कर दी सूत जी ने। यह ग्रंथ बड़ा रहस्यमय है। अब आगे पाशुपत धर्म का व्याख्यान होगा शिव गीता में, तो जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। बड़ा रहस्यमय गूढ़ रहस्य को अपने भीतर समाहित किए हुए यह शिव गीता हमें और दर्शकों को केवल इतना ही पता है कि केवल श्रीमद् भागवत गीता है, बस नहीं, बहुत गीताएं हैं। सब गीताओं का आधार ईश्वर गीता है। प्रमाण कहां है? कैसे कह सकते हैं? प्रमाण है कूर्म पुराण में। कूर्म पुराण के अंतर्गत शिव गीता नामक बड़ा विशाल ज्ञान समाहित है। उसमें कहा गया है कि जो ज्ञान शंकर जी ने सर्वप्रथम ईश्वर गीता में दिया, वही ज्ञान आगे ट्रांसफर हुआ धीरे धीरे। वही ज्ञान देवकी के पुत्र श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को दिया। वहां प्रमाण है। तो पाशुपत व्रत, तो आगे ऋषियों ने पूछा होगा कि आप कैसे कह सकते हैं? तो आगे सूत जी ने कहा, बिरजा नामक दीक्षा को लेकर, एक बिरजा दीक्षा होती है, आगे समझाएंगे आपको धीरे धीरे, उसे लेकर विभूति यानी भस्म और रुद्राक्ष को धारण कर वेद सार नामक शिव सहस्त्र नाम को जपने से, उसका जाप करने से इस मानव शरीर को त्याग कर शैव शरीर को प्राप्त होने पर लोक का कल्याण करने वाले बाबा शंकर प्रसन्न होकर तुमको दर्शन देंगे। यहां रहस्य खोल दिया कि पहले बिरजा दीक्षा ग्रहण करो, विभूति धारण करो मस्तक पर धीरे प्रतिदिन, रुद्राक्ष गले में धारण करो। ऐसा करने से आप शंकर जी की तरफ चल पड़ेंगे। शिव सहस्त्र नाम का पाठ करो, नित्य पाठ करो। जो नाम सहस्त्र नाम में बताए गए हैं उन्हें अपनी वृत्ति में लेकर आओ, उनका मनन करो, उनका भजन करो। तो ऐसा करने से आपको शैव शरीर प्राप्त हो जाएगा। अभी हमारा शरीर साधारण शरीर है। जब शंकर जी की भक्ति में स्थित हो जाते हैं तो हमारा यही शरीर दिव्य शरीर हो जाता है, यानी शैव शरीर हो जाता है। और जब शैव शरीर हमें प्राप्त हो जाता है, जीव को प्राप्त हो जाता है, तब शंकर उन्हें दर्शन देते हैं। यह विधि है दर्शन करने की। पहले भी हमने वीडियो बनाया था कि शंकर के तत्काल तुरंत दर्शन कैसे करने हैं, वो विधि हमने बताई थी और यहां भी शिव गीता में भी विधि बताई गई है। और आगे प्रश्न उठा कि ये उपदेश किसने दिए सबसे पहले कि ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा? तो वहां कहा गया, जब श्री राम जी दंडकारण्य में वास करते थे तब अगस्त जी ने उन्हें यह ज्ञान, यह उपदेश दिया था। शिव गीता का उपदेश अगस्त जी ने सबसे पहले दिया राम जी को। इसके बारे में, बिरजा दीक्षा के बारे में, पाशुपत धर्म के बारे में। तुम भक्ति युक्त होकर इसका श्रवण करो। जो अगस्त जी ने राम जी को कहा उसे श्रवण करो। आगे कहने वाले हैं, बताने वाले हैं। तो हम अपने दर्शकों से कहना चाहते हैं, चैनल से जुड़ जाइए। आगे बड़े बड़े रहस्य शंकर जी ने शिव गीता में खोले हुए हैं। आप सुनिए, आप धर्म के मार्ग पर स्थित हो जाएंगे। धर्म आपके जीवन में आ जाएगा, अर्थ जीवन में आ जाएगा, काम जीवन में आ जाएगा, काम की पूर्ति हो जाएगी और आप मोक्ष को प्राप्त कर लोगे। यही हमारे जीवन का उद्देश्य है। चैनल का ज्ञान अच्छा लग रहा हो तो हमें
प्रोत्साहन प्रदान करें, हमें कहें कमेंट में कि इसे कंटिन्यू रखें। हर हर महादेव। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर, हर हर महादेव।